तो हेलो बदीज, आपका स्वागत है मैनेजर किम के चैप्टर 235 के एक्सप्लेनेशन में। और जैसे कि हमने चैप्टर 234 में देखा था कि कैसे रेवन ने मैनेजर किम को काफी ज्यादा डैमेज दिया था और भाई लिटरली चाकू घुसा दिया था। और आखिर में हमने मिंजी को देखा था जो कि कहती है कि पापा, और वहां पर ही चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 235 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और मेरी दूसरी वीडियोस को भी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में मिंजी के आसपास के लोग कहते हैं उन लोगों ने कहा था कि ये वही लड़की है। क्या वो फ्रांस की बात कर रहे थे? उन्होंने कहा था कि वो ऐसी जगह से आ रही है जहां से इसके हाई ट्यूशन की फुल स्कॉलरशिप मिली है। वो डायरेक्टिंग में सीनियर है। मैंने सुना है तुम्हें हॉलीवुड से ऑफर मिली थी ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले। मैंने सुना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तुम्हारे लिए पेनल्टी फीस भी भरी है। वाह यार, तुम्हारी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर मिंजी अपनी जगह पर बैठती है और कहती है चलो अब मुझे स्टेटस देखने दो, ये वाइट बैलेंस अच्छी नहीं है, लगता है मुझे वापस अपना पीक भेजना पड़ेगा। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है। मिंजी बोलती है अरे हाँ, आज तो डैड की बर्थडे है। तभी सीईओ का फोन आता है जहां सीईओ बोलता है चीफ किम, मुझे माफ करना लेकिन तुम जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो उसे छोड़ दो, मैं वो कर लूंगा। तुमने वो फुटेज देखी है ना? आखिर वो क्या था? सब लाइट फ्लैश कर रही थी और आवाज भी काफी ज्यादा खराब थी। नहीं नहीं, अब हॉलीवुड का दद्दू भी इसे बचा नहीं सकता, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं। तभी मिंजी बोलती है अगर वहां पर लाइट ना हो तो तुम डार्कनेस को यूज करो एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। अगर हम आवाज को फोर्सफुली इरेज करेंगे तो वो फेक लगेगी और एक्चुअली ये आवाज रियल फीलिंग देगी। सीईओ कहता है क्या ये पॉसिबल है? मिंजी बोलती है मैं अभी रेंडरिंग कर रही हूँ, तो प्लीज आप अपना ईमेल चेक कर लेना। ये वही चीज है जो हमारे प्रोफेसर हर बार कहते थे, वो घटिया इंसान हमेशा झूठ बोलकर ऐसी सिचुएशन से भागने की कोशिश करता था, लेकिन वो कहते हैं ना हमेशा सच्चाई सामने आ ही जाती है। सीईओ बोलता है चीफ किम, मैं बहुत ग्रेटफुली हूँ, चीफ किम मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं अभी रोने वाला हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें मैं एक किस दे दूँ? मिंजी बोलती है कुछ भी, क्या बोल रहे हो? अगर तुम ग्रेटफुल हो तो मेरे लिए दुबई से चौकी लेकर आना। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ। फिर मिंजी आराम करते हुए कहती है चलो अब मैंने सब खत्म कर दिया है, चलो अब फोकस करती हूँ। एनीवे, मैंने सुना पापा एक और मिशन पर गए हैं, आई वंडर कि वो ठीक होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमने बहुत वक्त से बात नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बात करनी है, मैं उनको बाद में कॉल करूंगी। फिर हम वही सीन देखते हैं जहां रेवन ने मैनेजर किम को बढ़िया अटैक किया होता है। मैनेजर किम अपने आप को कहते हैं ये काफी डेंजरस था, ये बंदा सब अटैक को डॉज करने के बाद भी कैसे इतनी अच्छी तरीके से छुरी चला सकता है। उसके हर अटैक मेरे विटल पॉइंट पर अटैक कर रहे हैं, ये काफी खतरनाक बंदा है। मुझे अपनी सेंसेस में आना होगा, मुझे उस चीज को याद करना होगा, स्पेशली इस मौके पर मेरा खुद का पाठ। फिर सीन पास में जाता है और आपको पता ही होगा कि ये बंदा कौन आने वाला है, डिकॉट वूचियोल। तभी वूचियोल कहता है हे, तुम्हें ये लगता है कि इंसानों ने रस्सियां सिर्फ घुमाने के लिए बनाई है? ध्यान से सुनो, सबसे बढ़िया इन्वेंशन रस्सियों की नॉट्स और ट्रैप्स है, द ग्रेटेस्ट वेपन एवर, और ये जल्द ही शिकार की तरफ ले जाती है। हर कदम जो तुम पीछे हटाते हो वो भागना नहीं है, इसे एक स्पाइडर की जाल ही समझ लो। ये एक ऐसा हथियार नहीं है जो स्पिरिचुअली गिफ्ट को खो देता है, लेकिन जब इसे यूटिलाइज किया जाए बैटल के लिए तो तुम एक और कदम आगे बढ़ोगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां मैनेजर किम को वूचियोल की बात याद आती है जो कि कहता है याद रखना, मैंने जो तुम्हें दिखाया है वो हमेशा से मेरी एक थियरी रही है, डायरेक्शन यूटिलाइजेशन की, वो तुम्हारे हाथों में है। हम देखते हैं कि मैनेजर किम ने वही रस्सी रेवन के गले में डाल दी है, लेकिन रेवन उस रस्सी को काट डालता है और चौंक जाता है, लेकिन मैनेजर किम वही रस्सी उसके पैरों पर बांध देते हैं। रेवन अंदर ही अंदर कहता है तो उसका रियल टारगेट मेरा पैर था। तभी मैनेजर किम उसको एक एल्बो मारते हैं, लेकिन
रेवन हंसता है और वो चाकू मैनेजर किम के कंधे पर मार देता है। तभी किसी की आवाज आती है, इन दोनों की फाइट में हमेशा वर्ड्स कुछ काम के नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स ऑलरेडी एक दूसरे पर चिल्ला रही है। ये बंदा इस जगह पर है, उसे तुमने हरा दिया तो तुम फाइनली ओवरकम कर पाओगे। इस फाइट में जो भी जीतेगा वो एक और बार ओवरकम कर पाएगा। देख लो बडीज, यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पर मैनेजर किम के और पावर अप की बात चल रही है और वो कह रहे हैं अपने ही ओन पाथ को फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं ये पाथ की बात कर रहे हैं या फिर ये ऑथर हमें रेज बेट कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है, फिर से वहां पर ऑथर की आवाज आती है, जबकि यहाँ पर इन लोगों की जिंदगी और मौत की फाइट चल रही है तो दूसरी बैटलफील्ड भी इसी तरह तैयार है। हम डूम और हांसू को देखते हैं। डूम कहता है, आखिर तुम्हारी बॉडी किस तरह की बनी है? एक गोली लगने के बावजूद पीछे सियोंग हो अपनी गन से अटैक करने जाता है, लेकिन डूम वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन सियोंग हो एक बहुत ही बढ़िया किक मारते हुए कहता है, स्पेशल मूव बॉल क्रेकर यानी टट्टे शॉट यानी टट्टा शॉट। लेकिन डूम द मैन ऑफ स्टील भाई, उसे कुछ नहीं होता, यानी तत्ता हो तो डूम जैसा। तभी डूम एक पंच मारकर सियोंग हो को फेंक देता है, लेकिन हांसू डूम को एक किक मारता है और डूम अंदर ही अंदर कहता है, ये कमीना गोली लगने के बावजूद अभी तक इसके पास इतनी पावर है और मैं अभी स्टार्ट ही कर। लेकिन सियोंग हो उसकी गर्दन पर चाकू मारते हुए कहता है, अरे पाजी अब तो गिर जाओ यार, तुम तो मॉन्स्टर हो पाजी। हम देखते हैं डूम सियोंग हो को पछाड़ देता है, लेकिन सियोंग हो उसके पूरे हाथों को रस्सी की तरह बांध लेता है अपने बदन से और कहता है, टूट जा, अरे टूट जा यार। तभी हांसू फिर से डूम के फेस पर किक मारता है, लेकिन डूम हांसू को फिर से फेंक देता है। डूम बोलता है, गुड, मुझे लगा था तुम एक छोटे चूहे हो जो उस मॉन्स्टर के साये में रहते हैं। तुम में दम तो है, मुझे तुम पसंद आए, स्पेशली तुम्हारी ये आंखें जो कभी गिव अप करने का काम नहीं लेती, मुझे सच में पसंद आए। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे आगे जाकर परेशानी होगी, तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। लेकिन तभी डैडी की एंट्री होती है। वैलेंटिना कहती है, रुक जाओ, ये बहुत हो गया बिग गाय, अगर तुम्हें गॉड ऑफ वॉर से मिलना है। तभी डूम चौंकते हुए कहता है, क्या तुमने क्या कहा कमीनी? वैलेंटिना कहती है, बहरा है क्या? जिस बंदे की तुम तलाश कर रहे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। मेरा कलीग जिससे तुमने फाइट की थी उसने बताया कि तुम उसे फाइंड कर रहे हो। फिर सीन पास में जाता है जहां पर हम वही हेलीकॉप्टर वाला सीन देखते हैं जहां तैकी की बात चल रही होती है और वहां पर क्लोजर कहता है, रुको एक मिनट, वो कमीना किसी को ढूंढ रहा है जो एरेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद उसका कोई कनेक्शन पास्ट में था, तो इसीलिए तुम्हें उसे पूरी तरह अलग से ट्रीट करना होगा। प्रेजेंट में वैलेंटिना कहती है, मैं तुम्हें उस बंदे से मिलवा दूंगी जिसे तुम बेइंतहा चाहते हो, तो उसे चाकू मत मारो और खड़े हो जाओ। तभी वहां पर सियोंग हो वैलेंटिना पर लाइन मारते हुए कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर होल्डिंग बैक करते हुए फाइट कर रहा था क्योंकि मुझे तुम दोनों की फाइट का सेटअप करना था, तो इसीलिए गलत फहमी मत पालना। डूम बोलता है, ये काफी घटिया जोक था। हाँ ये सच है, मैं गॉड ऑफ वॉर को ढूंढ रहा था, लेकिन थैंक्स टू एरेकेना कि मैं जान सका वो एरेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन एरेकेना ने वो भी बताया कि वो एक ऐसा बंदा है जो अपने हिसाब से काम करता है, वो कंप्लीटली आउटसाइडर है, लेकिन सबसे खतरनाक वो बंदा एक नेचुरल डिजास्टर है। क्या तुमने एक टाइफून को एक जगह पर रहते हुए देखा है? लेकिन अभी तुम कह रही हो तुम मुझे उसे अभी मिलाओगी, मुझे ये रिडिक्युलस लग रहा है, ये झूठ है सिर्फ थोड़ा टाइम लेने के लिए। लेकिन तभी वहां पर डूम को ऑरा फील होता है। वैलेंटिना कहती है, क्या एक अटेम्प्ट सिर्फ टाइम पाने के लिए?
तुम सही हो, मुझे वक्त चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। ये झूठ नहीं है, वो आ रहा है। थर्ड रेट फाइटर झूठ बोलकर भाग जाते हैं, लेकिन फर्स्ट रेट फाइटर पूरी सिचुएशन को हिला देते हैं एक अनडिनाएबल सच्चाई के साथ। मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि आप यहाँ कैसे आए, क्या तुम रेडी हो एक सच्चाई का सामना करने के लिए। सैम दैक कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ मुझे फाइंड करने आए हो, आखिर तुम कौन हो। और यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। मैं प्रेडिक्शन वीडियो भी जरूर लाऊंगा, और अगर यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।